दोस्तों ये 10 कहानियां हमें बताती हैं कि क्रिकेट सिर्फ चौके और छक्कों का खेल नहीं है, ये ईमानदारी का खेल है। एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से लेजेंड बनता है। लेकिन नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे विशाल और लेकर आ गया हूं एक और वीडियो। और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो भाई क्रिकेट का सीजन इज ऑन। अब ऐसे में क्रिकेट की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो, क्रिकेट के वो 10 सौदागर जिन्होंने अपना ईमान जो है वो बेच दिया सिर्फ और सिर्फ चंद रुपयों के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक खचाखच भरे स्टेडियम में बिल्कुल बैठे हैं और आपका जो पसंदीदा खिलाड़ी है आखिरी गेंद पर छक्का मारने की पूरी कोशिश कर रहा है और आपकी धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई हैं और आपके जो आंखों में आंसू है वो भी देखे जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि उस खिलाड़ी को पहले से ही पता है कि वो आउट होने वाला है? क्या होगा अगर वो इमोशन जिसे आप महसूस कर रहे थे वो महज एक लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? देखो, क्रिकेट का जो खेल है वो सिर्फ खेल नहीं है, हमारे देश के करोड़ों लोगों के लिए एक धर्म की तरह है। लेकिन हर धर्म की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे देवता निकले जिन्होंने चंद सिक्कों के लिए अपने भक्तों पर जो भरोसा है वो नीलाम कर दिया। आज हम उन 10 क्रिकेटर्स की फाइल फिर से खोलेंगे जिन्होंने फिक्सिंग के काले दलदल में उतरकर जेंटलमैन गेम्स की जो आत्मा है उसको दागदार किया है। ये कहानी सिर्फ बैन की नहीं है, ये कहानी पतन की है। सलीम मलिक वो पहले खिलाड़ी थे जिन पर आधुनिक युग में लाइफ टाइम बैन लगाया गया था और यहां से शुरू होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में फिक्सिंग की। उन्होंने फिक्सिंग को एक सिस्टम बना दिया था। जी हाँ, सलीम मलिक 80 और 90 के दशक में आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुख्य बल्लेबाज थे। साल 2000 में उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए लाइफ टाइम बैन कर दिया गया था। जस्टिस कायूम की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था और इसके बाद उन्हें क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से बैन कर दिया गया था। 1994 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान दौरे पर थी तब मलिक ने शेन वॉन और मार्क वॉ को अपनी टीम को हराने के लिए मोटी रकम ऑफर की थी। वॉन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक कप्तान ऐसा कैसे कह सकता है। जस्टिस कायूम की रिपोर्ट ने मलिक को भाई क्रिकेट का कैंसर भी करार दिया गया है और सलीम ने 2001 में बैन को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया गया। 2008 में लाहौर कोर्ट ने उनके ऊपर से बैन हटा दिया। लाइफ टाइम बैन हटने के बाद भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए, लेकिन वो अक्सर यूट्यूब चैनलों और पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर नजर आते हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। लिस्ट में दूसरा नाम आता है वो है हेंसी क्रॉनिये का। साल 2000 तक हेंसी क्रॉनिये दक्षिण अफ्रीका के लिए एक खिलाड़ी से बढ़कर थे। वो एक मसीहा थे, लेकिन दिल्ली पुलिस की एक टैंपिंग ने सब कुछ बदल दिया। आपको बता दें कि क्रॉनिये ने न केवल पैसे के लिए मैच फिक्स किए थे बल्कि उन्होंने अपने जूनियर खिलाड़ी हर्षल गिब्स को पैसे का लालच देकर भ्रष्ट करने की भी कोशिश की थी। जब वे किंग कमीशन के सामने पेश हुए तो उनकी वो तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो फूट फूट कर रो रहे थे और आज भी क्रिकेट प्रेमियों को चुभती है। और हेंसी क्रॉनिये ने कहा था कि शैतान ने उनके कानों में आकर ये बात कही थी और वो कमजोर पड़ गए थे। अब देखो, उनके जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट सालों तक उस सदमे से उभर नहीं पाया था और साल 2002 में एक दुखद विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। वे आधुनिक क्रिकेट के पहले ऐसे बड़े कप्तान थे जिनका करियर जो है फिक्सिंग के कारण पूरी तरीके से तबाह हो गया। लिस्ट में तीसरा नाम आता है हमारे ही देश के मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब का। अगर 90 के दशक में आप भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक रहे थे तो अजहरुद्दीन आपके लिए स्टाइल और ग्रेस का दूसरा नाम थे। लेकिन जब सीबीआई की 162 पन्नों की रिपोर्ट आई तो भारत का दिल जो है वो टूट गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के जो संबंध थे वो दाऊद इब्राहिम के करीबियों और सट्टेबाजों के साथ थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राजकोट और नागपुर मैचों में अंडर परफॉर्म करने की बात जो है वो भी स्वीकारा था, हालांकि बाद में वो मुकर गए थे। अब भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक का जो करियर है 99वें टेस्ट पर खत्म हुआ और कोर्ट ने बाद में राहत दी, लेकिन फैंस की अदालत ने उन्हें कभी पूरी तरीके से माफ नहीं किया। अजहरुद्दीन इस समय सक्रिय है राजनीति में। 2025 के अंत में उन्होंने तेलंगाना कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ भी लिया और वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के वो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब बारी आती है चौथे नंबर की। तो लिस्ट में जो चौथा नाम है वो है अता-उर रहमान का। पाकिस्तान विश्व क्रिकेट में बेहतरीन तेज गेंदबाजों को पैदा करने के लिए हमेशा से फेमस रहा है और अता-उर रहमान भी उन्हीं में से एक थे जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट जगत ने अपनी पहचान बनाई। वो अपनी सटीक लाइन और लेंथ के लिए हमेशा से जाने जाते थे और तेज गति के लिए भी। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1992 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था और सन 2000 में उन्हें आईसीसी ने सट्टेबाजी के आरोप में लाइफ टाइम बैन कर दिया गया। अब ये वही समय था जब आईसीसी मैच फिक्सिंग के दावों और आरोपों पर कड़ी कार्रवाई कर रही थी। बाद में 2007 में आईसीसी ने उन्हें सभी आरोपों से बरी तो कर
दिया, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में वापसी कभी नहीं की फिर बाद में। अब लिस्ट में जो 5वां नाम आता है वो आता है एक बार फिर से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ। देखो, आसिफ के बारे में केविन पीटरसन कहते थे कि वो उनके करियर के सबसे कठिन गेंदबाज थे, लेकिन आसिफ का ध्यान खेल से कहीं ज्यादा गलत कामों में था। अब लॉर्ड स्कैंडल में आसिफ ने पैसे लेकर नो बॉल फेंकी थी, इससे पहले भी वो ड्रग्स और तमाम सारे अन्य विवादों में फंसे थे। अब अंजाम ये हुआ कि उन पर 7 सालों का प्रतिबंध लगा और उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। हालांकि प्रेजेंट में आसिफ जो है वो कोचिंग और मेंटोरशिप जो है वो करते हैं। अभी अमेरिका और अन्य ऐसे देशों के जो युवा तेज गेंदबाज हैं उनको स्विंग की ट्रेनिंग देते हैं और वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं लिस्ट के अगले नाम में, जो कि है 6ठा नंबर मोहम्मद आमिर का, और ये भी पाकिस्तान से है। आमिर की कहानी सबसे ज़्यादा चर्चा में रही क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ 18 साल के थे। वसीम अकरम जैसे दिग्गज उन्हें भविष्य का सबसे बड़ा गेंदबाज बता रहे थे और आमिर ने भाई कप्तान सलमान बट के दबाव में आकर नो बॉल फेंकी थी और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक युवा टैलेंट ने चंद रुपयों के लिए अपनी जो करियर है उसको दांव पर लगा दिया था। और अंजाम ये हुआ कि उन पर 5 साल का बैन लगा। सजा काटने के बाद उन्होंने वापसी की, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, लेकिन फिक्सर का वो दाग उनके नाम से कभी हट नहीं पाया। और प्रेजेंट में आमिर जो है T20 लीग्स की तैयारी कर रहे हैं और आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से कई बार संन्यास भी लिया और फिर बाद में वापसी भी की और 2026 में वो दुनिया भर की T20 लीग्स को खेल रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने यूके के पासपोर्ट के लिए भी आवेदन किया है, जिससे वो भविष्य में एक विदेशी खिलाड़ी के तौर पर IPL खेलने की योजना बना रहे हैं। ये योजना सफल होगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। लिस्ट में जो अगला नाम है वो है एस श्रीसंत का। 2013 में IPL अपनी ऊंचाइयों पर था, तभी दिल्ली पुलिस ने मुंबई के एक होटल से एस श्रीसंत को गिरफ्तार कर लिया था और मीडिया में हड़कंप मच गया था। श्रीसंत ने मैच के दौरान अपनी पैंट में एक टॉवेल खोसा था और ये कोई पसीना पोंछने के लिए नहीं था, बल्कि सट्टेबाजों को इशारा करने के लिए था कि अब इस ओवर में रन पिटाने वाले हैं। और उस एक ओवर में उन्होंने जानबूझकर 13 रन दिए थे और श्रीसंत की गिरफ्तारी ने भारत में IPL की साख जो है उसको हिलाकर रख दिया था। हालांकि श्रीसंत ने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी नहीं हो पाई और एक आक्रामक तेज गेंदबाज और वो अग्रेशन और वो तौलिया कांड हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। हालांकि बैन खत्म होने के बाद श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट खेला और फिर संन्यास ले लिया और आजकल वो कमेंट्री करते हैं और लेजेंड्स लीग क्रिकेट जैसे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें खेलते हुए दिखाई देते हैं और केरल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़कर बहुत सारे यंगस्टर्स को वो क्रिकेट में बहुत कुछ सिखाते भी हैं। नेक्स्ट नाम आता है 8वें नंबर पर अजय जडेजा। जी हाँ, अजय जडेजा उस समय भारत के सबसे चहीते मैच फिनिशर थे, लेकिन सट्टेबाजों के साथ उनकी जो क्लोजनेस ने उनके करियर को भाई साहब खत्म कर दिया। अब आपको बता दें कि CBI के अनुसार अजय जडेजा, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों का जो अंबार है वो लगाया था और सट्टेबाजों और खिलाड़ियों के बीच की जो कड़ी थे वो जडेजा थे, उन पर यह आरोप लगा था। जडेजा को मैच फिक्सिंग नहीं बल्कि सट्टेबाजों के साथ साठगांठ के लिए दोषी पाया गया था। उनकी उस मुस्कान के पीछे छिपे इस सच ने करोड़ों युवाओं को निराश किया था और जडेजा जो है वो फिर क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए और प्रेजेंट में रॉयल उत्तराधिकारी और क्रिकेट मेंटोर भी हैं। अक्टूबर 2024 में एक ऐतिहासिक घटना हुई जब जामनगर के शाही सिंहासन का अगला वारिस जो है वो घोषित किया गया और हाल ही में उन्होंने अफगानिस्तान की टीम में मेंटोर के रूप में शानदार काम किया और स्पोर्ट्स चैनल पर कमेंटेटर के तौर पर दिखते रहते हैं। लिस्ट में जो अगला नाम है 9वें नंबर पर वो है शाकिब उल हसन। क्या चुप रहना भी अपराध हो सकता है? अब देखो, शाकिब उल हसन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शाकिब को एक बुकी दीपक अग्रवाल ने कई बार कॉल किया। शाकिब ने मैच फिक्सिंग तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी एंटी करप्शन यूनिट को नहीं दी थी। ICC के कड़े नियमों के तहत ये भ्रष्टाचार छिपाने के बराबर है और एक विश्व स्तरीय ऑलराउंडर का इस तरह बैन होना यह दिखाता है कि ICC अब जीरो टॉलरेंस पर काम करता है फिक्सिंग को लेकर। बांग्लादेश में 2024 के राजनीतिक उथल पुथल के बाद शाकिब अमेरिका चले गए थे और ताज़ा खबरों के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में वापस लाने पर विचार कर रहा है ताकि वो 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो खेल सके। लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है जिम्बाब्वे की ही स्ट्रीक का। ही स्ट्रीक जिम्बाब्वे क्रिकेट के वो स्तंभ थे जिन्होंने अकेले दम पर जिम्बाब्वे की टीम को लड़ना सिखाया और जीतना सिखाया, लेकिन उनके करियर का अंत सबसे शर्मनाक था। 2021 में उन पर 8 साल का बैन लगा। उन्होंने सट्टेबाजों को इनसाइड इंफॉर्मेशन देने के बदले में आईफोन और बिटकॉइन जैसे इन चीज़ों की रिश्वत ली थी। जब 2023 में उनका निधन हुआ तो दुनिया दुखी थी, लेकिन उनके नाम के साथ जुड़ा भ्रष्ट शब्द उनकी विरासत पर एक गहरा धब्बा जो है वो बन चुका था। अब जिम्बाब्वे के इस महान ऑलराउंडर का सितंबर 2023 में कैंसर की वजह से निधन हो गया। अब ICC द्वारा 8 साल का जो बैन है उसको झेलने के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांसें जो है वो
उसी दौरान ली थी। दोस्तों, ये 10 कहानियां हमें बताती हैं कि क्रिकेट सिर्फ चौके और छक्कों का खेल नहीं है, ये ईमानदारी का खेल है। एक खिलाड़ी अपनी मेहनत से लेजेंड बनता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती उसे गद्दार की श्रेणी में ला खड़ा करती है। पैसा आता है और पैसा चला जाता है, लेकिन जो इज्जत एक बार हम कमाते हैं वो यूं ही नीलाम हो जाती है आपकी एक छोटी सी गलती और लालच की वजह से। तो इन खिलाड़ियों ने हमें सिखाया है कि लालच का अंत हमेशा अंधेरा ही होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो गली क्रिकेट में मैच फिक्सिंग करते हैं। और हाँ, वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा और कौन सा खिलाड़ी आपके हिसाब से सबसे ज्यादा शॉकिंग रहा इस फिक्सिंग लिस्ट में। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।